नमस्कार, आपका एक बार फिर से स्वागत है हमारे शो बैक टू नेचर में। मैं हूं आपके साथ नम्रता। दर्शकों, जैसे कि इस शो का नाम है बैक टू नेचर, यानी इस शो के माध्यम से हम यही प्रयास करते हैं कि हम आपको प्रकृति से जोड़कर आपके सभी रोगों का निवारण कर सके। इसी श्रृंखला में आज का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो है क्रॉनिक स्ट्रेस एंड एंजाइटी। स्ट्रेस एंड एंजाइटी एक ऐसे वर्ड्स हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं। काम ज़्यादा हो गया तो हम बोलते हैं कि स्ट्रेस हो रहा है, या हम ये बोलते हैं कि हमें एंजाइटी हो रही है, हमसे हैंडल नहीं हो पा रहा है। रिलेशनशिप में कुछ हो गया, परिवार में कुछ हो गया, तो ये वर्ड्स हम अक्सर यूज़ करते हैं। लेकिन स्ट्रेस एंड एंजाइटी वास्तव में क्या होते हैं, क्यों होते हैं और कैसे हम इसे प्राकृतिक रूप से ठीक कर सकते हैं, आज हम ये जानेंगे पंचकर्मा आयुर्वेदा हेयर एंड स्किन स्पेशलिस्ट डॉक्टर राजश्री सोनी जी से। डॉक्टर राजश्री सोनी जी पंचकर्मा के माध्यम से बहुत सारी क्रॉनिक डिसीजेज भी हील करती हैं। तो चलिए बिना देर के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और स्वागत करते हैं डॉक्टर जी का। मैम, आपका कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। मैम, जैसे कि हमारा आज का जो टॉपिक है स्ट्रेस एंड एंजाइटी, तो जैसे कि मैंने बोला कि अक्सर बहुत सारे लोग ये वर्ड्स यूज़ करते हैं। काम ज़्यादा हो गया तो हम ये बोल देते हैं कि स्ट्रेस हो रहा है, एंजाइटी हो रही है। लेकिन वास्तव में स्ट्रेस एंड एंजाइटी है क्या? इसके सिम्टम्स क्या होते हैं? मतलब अगर किसी पेशेंट में एंजाइटी हो रही है या फिर स्ट्रेस हो रहा है तो वो कैसे पता लगता है? क्या सिम्टम्स दिखने लगते हैं फिजिकली भी और मेंटली भी? आयुर्वेद में ना चरक चिकित्सा स्थान चरक सूत्र में चरक संहिता में बताया गया है कि धैर्यात्मा विनिग्रह ही मनसा चिकित्सा। तो उन्होंने बताया कि हम अपने आप को जानें, हम अपने पेशेंट्स को पहचानें और हम अपने माइंडफुलनेस पे काम करें। जब हम ये नहीं करते हैं, जब हम इससे हटना शुरू हो जाते हैं तो हमारा पेशेंस, जैसे ही पेशेंस आउट हुआ तो हमारा स्ट्रेस बढ़ गया। दैट इज़ वेरी कॉमन कि हम छोटी छोटी चीज़ों में अपना पेशेंस लूज़ करते हैं और आप उसको स्ट्रेस में कन्वर्ट करने लगते हैं। रिपीटेडली अगर आप पेशेंस लूज़ कर रहे हैं, रिपीटेडली आप किसी चीज़ को बहुत मतलब कि अपोज कर रहे हो, देन इट कन्वर्ट्स इनटू स्ट्रेस, कि आपको हर चीज़ का टेंशन बढ़ रहा है एंड यू आर कन्वर्टिंग इनटू। और स्ट्रेस बढ़ते बढ़ते जैसे जैसे ये दीज आर द स्टेप्स कि आपने पहले पेशेंस लूज़ किया, फिर आपका स्ट्रेस बढ़ा। जितना जितना आप स्ट्रेस बढ़ते जाएंगे यू विल गो इनटू द एंग्जाइटी पार्ट। कि एंग्जाइटी मतलब फिर आपके एक्शंस, बॉडी एक्शंस, आपका स्वभाव, आपका बर्ताव बदलेगा। स्वभाव तो पहले बदलता है जब स्ट्रेस के साथ, बर्ताव बदलना ही एंग्जाइटी। तो जब आपका मतलब आपके शरीर के साथ, मन के साथ साथ आपके शरीर में परिवर्तन, आपके बिहेवियर में परिवर्तन, तो दैट टर्न्स इनटू एंग्जाइटी। मैम, जो आपने बोला कि बॉडी में परिवर्तन, बिहेवियर में परिवर्तन, तो कुछ आप थोड़ा बताएंगे कि कैसा बिहेवियर हो जाता है हमारा, या फिर हमारे जो फिजिकल चेंजेस हो रहे हैं वो कैसे पता लगते हैं, क्या होता है, क्या सिम्टम्स आते हैं? जब हम छोटी छोटी चीज़ों का स्ट्रेस लेना शुरू करते हैं, या फिर आप जैसे आपका पेशेंस लूज़ हुआ कि आपके कुछ काम करना है, कुछ समय भी ज़्यादा लग गया, तो यू आर लूजिंग पेशेंस देयर कि मैं इतने समय में काम ख़त्म नहीं करा। सो यू आर एक्यूमुलेटिंग निगेटिव, जैसा एक थॉट, आपने निगेटिव थॉट ले लिया कि मैंने ये समय, तो उसमें क्या होएगा कि आपका जब स्ट्रेस क्रिएट होता है, आप पेशेंस लूज़ करते हो, तो आपका बर्ताव, आपका गुस्सा बढ़ेगा, आपकी चिड़चिड़ाहट बढ़ेगी। आपकी चिड़चिड़ाहट बढ़ेगी, आप सामने वाले पे चिढ़कर जवाब दोगे। जो काम आसानी से हो सकता है उसको आप अननेसेसरली यू आर क्रिएटिंग कॉम्प्लिकेशंस बाय बिहेवियरिंग इन अ नेगेटिव वे। तो इस तरह से आपका इफ़ेक्ट उनके ऊपर होगा कि आपका बर्ताव जैसे जैसे बदलने लगेगा, फिर से चीज़ें आपकी बिगड़ती जाएगी। और जब चीज़ें बिगड़ती जाएगी तो यू विल बी मोर एंक्शियस कि ये सब मेरे साथ क्यों हो रहा है। और फिर इस चीज़ को बार बार जब दोहराते हैं आप, यू विल अगेन टर्न टू द एंग्जाइटी पार्ट कि स्ट्रेस कैसे कन्वर्ट हो रहा है। मैम, बहुत से लोगों को अपने नेल्स च्यू करने की आदत होती है, पैर हिलाने की आदत होती है, तो ये एंजाइटी का ही पार्ट है? यस, एंग्जाइटी का ही पार्ट है। क्या होता है ना कि वो अपने विचारों में, मतलब अपने विचारों के साथ इतने उलझ जाते हैं कि दे डोंट नो व्हाट दे आर डूइंग। तो उनका फिजिकल उस पर ध्यान ही नहीं रहता है कि वो कर क्या रहे हैं। सो वो अपने ही थॉट्स में खोए हुए रहते हैं, और उसको उनको आंसर जब नहीं मिल रहा है तो दे डू सच थिंग्स कि ये बिहेवियर पैटर्न भी यहाँ पर फिर चेंज होता है। जी। तो मैम, एंजाइटी और स्ट्रेस का अगर रीज़न जानना चाहें तो इसके क्या क्या रीज़न हो सकते हैं?
एंग्जाइटी और इन सब के रीजंस ना, देखिए कैसा है ना, मैंने जैसा बताया कि आपका यहाँ पर भी, अब हम आयुर्वेद में देखा जाए तो सब कुछ आहार विहार पर डिपेंड करता है। आपका आहार बदला, आपका विहार बदला, आपका रहन सहन बदला, तो आपकी फिजिकल एक्टिविटीज़, आपके बॉडी के फिजिकल एक्शंस बदलेंगे। तो धीरे धीरे अभी हम जो चीज़ें भी ले रहे हैं, तो स्ट्रेस इज मोस्टली स्ट्रेस कम्स फ्रॉम आउटसाइड, इट इज़ नॉट इनसाइड क्रिएटेड, बट एंग्जाइटी इज क्रिएटेड फ्रॉम इनसाइड। तो हम बाहर से हर चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हैं, वी आर नॉट एक्सेप्टिंग द थिंग्स, तो हम उसको अपोज करते हैं। एंड व्हेन वी स्टार्ट अपोजिंग, तो आपका वो चीज़ बढ़ते जाती है। तो फिज़िकली क्या होगा कि आप जितना ज़्यादा स्ट्रेस लेंगे, अगेन आपकी ईटिंग हैबिट्स चेंज हो जाएगी। कभी कभी देखिए, आप अभी नेल बाइट और उसकी बात कर रही थी, बहुत सारे लोग खाना ज़्यादा खाना शुरू कर देते हैं जब भी वो स्ट्रेस में होते हैं, दे गो एंड ईट। तो अभी ओबेसिटी इज़ वन ऑफ द रीज़न ऑफ स्ट्रेस, जो आज की डेट में फिर डायबिटीज़ की तरफ टर्न हो जा रहा है। इन टर्न ओबेसिटी इज़ गोइंग टू टर्न इनटू डायबिटीज़, ऐसी बीमारियां भी आ जा रही है। तो ये सब ओवर ईटिंग, क्योंकि स्ट्रेस में इंसान ज़्यादा खाता है, उसको समझ नहीं आ रहा है कि वो क्या कर रहा है। वो अपने ही विचारों में खोया हुआ है, अपने ही विचारों में उलझा हुआ है, खोया हुआ भी नहीं, उलझा हुआ है। तो वहाँ पर वो क्या कर रहा है उसको समझ नहीं आता है, और अपने आप ही फिर ये सारी बैड हैबिट्स के साथ साथ, फिर इसी के साथ साथ देखिए आजकल सारे जो आदतें लग गई है, एडिक्शंस हो गए हैं, दिस ऑल आर कमिंग इनटू दैट कि हाँ, इंसान स्ट्रेस ले रहा है, फिर उसको लगता है मैं यहाँ शायद मुझे रिलैक्स होगा, वो टेम्पररी रिलैक्सेशन उसको पूरी क्रॉनिक बीमारियों की तरफ लेके जा रहा है। जी, तो यहाँ पे भी मैम स्ट्रेस और एंजाइटी की वजह से कई सारी बीमारियाँ हमें देखने को मिल रही है। यानी जैसे आपने बोला ओबेसिटी हो सकता है, यानी मोटापा बढ़ना, क्योंकि स्ट्रेस में इमोशनल ईटिंग होती है। इसके अलावा भी कुछ डिसीज़ेज़ होती हैं जो हो सकती हैं? देखिए बीपी, शुगर, मतलब जो आज आज का जो सिनेरियो चल रहा है, थायराइड हुआ, बीपी हो गया, ये भी तो सब स्ट्रेस से ही आ रहा है। ये मतलब ये हम एक्सेस स्ट्रेस ले रहे हैं, हम अपने बॉडी को या तो एक्सेस ओवरलोड वर्क दे दे रहे हैं, या फिर वी आर नॉट डूइंग एनीथिंग इन स्ट्रेस, तो वहाँ पर भी वो हो जा रहा है। उसके बाद में स्ट्रेस में आपको ये हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाएगा। जब आप स्ट्रेस ले रहे हो, आपके ब्रेन में जो हार्मोन्स है, जो नेचुरल हैप्पी हार्मोन्स है, जैसा कि अब एड्रेनालिन, ये सब कुछ जो हैप्पी हार्मोन्स है, दे आर रिड्यूसिंग, और आप पूरे बैड हार्मोन्स को बढ़ा ले रहे हो। तो वो हार्मोन्स एक तो ब्रेन में वहाँ से बढ़ रहे, देन अगेन यू आर क्रिएटिंग मोर स्ट्रेस विद दैट, क्योंकि वो इंटर्न लाइक वो डिसीज़ में चेंज हो जा रहा है, कि सिंपल सा स्ट्रेस एक डिसीज़ में बदल जा रहा है, क्योंकि आपके हार्मोनल पूरे इम्बैलेंस हो गए। अभी यही हार्मोन्स हम थायराइड, मतलब इफ़ इट इज़ अफेक्टिंग थ्रोट, लाइक आपके थ्रोट के वहाँ पे का हार्मोन है थायराइड, वो एक्सेस एंड हाइपर एंड हाइपो हो जा रहा है, तो अगेन यू आर सफरिंग विथ थायराइड प्रॉब्लम। आपके ओवरऑल बॉडी में जितने भी हार्मोन्स हैं, ये इवन रिलेटेड टू, हम देखेंगे कि गर्ल्स में या लेडीज़ में जो प्रॉब्लम आज की डेट में हो रहा है, पीसीओएस एंड ऑल, वन ऑफ द रीज़न इज स्ट्रेस। तो स्ट्रेस आपको कई सारी बीमारियों का एक रूट कॉज मिलेगा कि स्ट्रेस की वजह से, तो इसलिए हम स्ट्रेस को की ओर थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दें, थोड़ा उसके ऊपर सोचना चाहिए। तो मैम जो ये रूट कॉज़ है स्ट्रेस, इस रूट कॉज़ को कैसे हम ठीक करें? कैसे हम अपने स्ट्रेस को कम करें? क्योंकि हमारी जो दिनचर्या है, जैसे अगर हम बात करें जो कॉर्पोरेट में है, जो ज़्यादा काम करते हैं, तो कहीं न कहीं काम के कारण भी स्ट्रेस उनको हो रहा है। तो ऐसे में काम नहीं छोड़ सकते, क्योंकि और भी बहुत रीज़न होते हैं। तो कैसे फिर मैनेज कैसे करें? हम बैलेंस कैसे करें? मतलब आयुर्वेद में फिर यहाँ पर मैं बताऊंगी कि चरक ने हर चीज़ का इतना सुंदर, चरक चिकित्सा स्थान है, सुश्रुत ने अपनी संहिताओं में इतनी सुंदर तरीके से लिखा हुआ है कि प्रशनम ही मनसा चशमनम, मतलब कि हम अपने आप को जाने, हम अपने आप के साथ, मतलब जैसा बोलते हैं ना कि हमने अपने धैर्यता से हम अपने आप को जाने, अपने आप के साथ माइंडफुलनेस के ना साथ रहे, तो जब हम अपने आप को जान पाएंगे कि मेरी कैपेसिटी इतनी है, मैं इतना कर सकता हूँ, और उसके हिसाब से जब हम काम करते हैं, तब आपको 100% उस काम का रिजल्ट मिलता है। बट हम करते क्या हैं कि हमारे विचारों के साथ हम इतने उलझ जाते हैं, मुझे इतना ख़त्म करना है, बट ये नहीं देख रहे कि मैंने क्या ख़त्म किया है। सो यू आर जस्ट कॉन्सेंट्रेटिंग ऑन द फ्यूचर, यू आर नॉट इन द प्रेजेंट, सो दैट इज़ अगेन क्रिएटिंग स्ट्रेस। तो ये इसकी वजह से प्रेशराइज होकर आप अपनी बॉडी के फिजिकल एक्टिविटी को और स्लो डाउन, फिजिकल एफर्ट को, जो आपकी फिजिकल एबिलिटी है, उसको भी आप और स्लो डाउन कर रहे हो। आप समझ रहे हो कि आपके विचार बहुत फास्ट भाग रहे हैं, लेकिन जो फिजिकल वर्क, जो एबिलिटी है आपकी, काम जो दिखना चाहिए, वो कम हो जा रहा है। तो इसकी वजह से भी आप फिर अपने बैलेंस को खोते हो। तो मैम आपने बोला कि विचार बहुत भाग रहे हैं, तो इन विचारों को कंट्रोल करने के लिए हम क्या करें?
विन विचारों को कंट्रोल करने के लिए जैसा मैंने अभी बताया कि हमको माइंडफुलनेस, अपना पेशेंस डेवलप करना है। इसके साथ साथ आयुर्वेद में बहुत सारी चिकित्साएं भी बताई है, बहुत सारे हर्ब्स भी ऐसे हैं जो हमको यहाँ से मतलब कि हमारे अपने स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। और एक्टिविटी में हम देखा जाए तो हम यहाँ पर ध्यान को हम ज़्यादा, मेडिटेशन को हम सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं कि अब सिंपल है। अगर आप ऑफिस में भी है, यू आर थिंकिंग लाइक आपके बहुत थॉट्स भाग रहे हैं कि किस तरह से इसको करना है, जस्ट क्लोज योर आइज, सिट डाउन फॉर अ मोमेंट, रिलैक्स। उतनी रिलैक्सेशन, जस्ट अ मोमेंट, मतलब हम 1 मिनट का भी समय इसमें करते हैं तो आपके हार्मोन्स सारे थोड़ी देर के लिए सेटल डाउन होना स्टार्ट होते हैं। आपके अंदर जितनी भी प्रक्रियाएं हो रही है फिजियोलॉजिकली, तो वो सारी प्रक्रियाएं स्लो डाउन हो जाती है। उस वक्त आपकी फिजिकल एबिलिटी इमीडिएट आपको दिखेगी कि रेज हो गई। तो आप यहाँ पर ये डिफरेंस जब आप देखोगे, देन यू विल बी एबल टू प्लान द थिंग्स मोर प्रॉपरली। बट मैम जैसे जिसको एंजाइटी होती है, स्ट्रेस होता है, तो थॉट्स जैसे बहुत ज़्यादा होते हैं, तो ओपन आइज से इतने थॉट्स आ रहे हैं, जब आइज़ बंद करते हैं ठीक है रिलैक्सेशन हो रहा है, बट इनिशियली बहुत ज़्यादा थॉट्स आइज़ बंद करके आते हैं। लाइक मेडिटेशन स्टार्ट किया तो बहुत ज़्यादा थॉट्स आ रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो लोग भागते हैं फिर कि इतने थॉट्स तो ओपन आइज़ में आ रहे हैं, बंद करके और ज़्यादा आ रहे हैं, तो हम क्यों मेडिटेशन करें। तो उस स्टेज में कैसे डील करें। हाँ, उस स्टेज में हम थोड़ा सा उनका लाइफस्टाइल थोड़ा सा मॉडिफाई करते हैं। हम उनको थोड़ा सा नेचर के साथ रहना बोलते हैं कि मान लो कि हमने सिंपल वॉकिंग करी, तो जब हम वॉकिंग करते हैं तो हम कुछ 2-4 चीज़ें दूसरी देखना शुरू करते हैं। हम नेचर के साथ जा रहे हैं, हम मतलब मान लो आप गार्डन में वॉकिंग करने जा रहे हो, तो आप दूसरे लोगों को भी कुछ और दें, तो आपकी आँखें कुछ और देखना स्टार्ट होती है, आपका दिमाग कहीं डाइवर्ट होता है। तो जो हमारी रूटीन लाइफ है कि आप मान लो कि नेचर के साथ नहीं हो, तब हम अपने दिमाग को सिर्फ सुबह से शाम तक दौड़ा ही रहे हैं। बट जब हम जैसे ही नेचर में चले गए, हमारा वर्किंग ऑफ ब्रेन, जो हमारी थॉट प्रोसेस है, वो थोड़ी चेंज होना शुरू होती है। तो ये एक बेसिक थिंग है। इसलिए जो जो मॉर्निंग वॉक को जितना इम्पोर्टेंस दिया है वो बहुत ही ज़रूरी है कि क्योंकि आप उस वक्त नेचर के साथ रहते हो। आपको वॉकिंग नहीं कर सकते, आप कुछ नहीं, अपनी छत से, अपनी खिड़की से खुले उगते हुए सूरज को देखिएगा, वहाँ से आपको एनर्जी मिलेगी, आपका थॉट वहाँ पर भी चेंज होगा। तो जब जब हम नेचर के साथ रहते हैं और कुछ भी नहीं समझ में आया, आपके घर में छोटे छोटे गमले हैं, उनके साथ काम करिएगा, मट्टी में थोड़ा सा हाथ घुमाइएगा, आप झाड़ों के साथ थोड़ा सा वर्क करिएगा। झाड़ों को पानी, मतलब हम इतनी फास्ट लाइफ में हो गए कि हमारे घर में प्लांट्स भी है तो या तो वो सर्वेंट्स देखेंगे या कोई और, नहीं, ये वाला काम हमने खुद करना है। तो जब हम इनके साथ रहना शुरू करेंगे, देन यू आर लाइक, हम जब प्लांट्स के साथ है तो ऑल एनर्जी इज़ देयर। सनलाइट प्लांट्स लेते हैं, सॉइल इज़ देयर, वाटर इज़ देयर। तो हम जो आयुर्वेद में जैसा हम पंचभौतिक शरीर है, पंच महाभूतों से सारी सृष्टि बनी हुई है, तो हम इन पंच महाभूतों के साथ रहना शुरू हो जाएंगे, 5 एलिमेंट्स। तो जब हम 5 एलिमेंट्स के साथ रहना शुरू करेंगे ना, हमारा स्ट्रेस अपने आप ही आपको फील होगा कि इट इज़ गोइंग बहुत डाउन। इजी तरीका आपने बता दिया, सिर्फ प्लांट से कनेक्ट होके हम पूरे 5 एलिमेंट से कनेक्ट हो गए, तो ये तो यस, बहुत ही अच्छा आपने कॉन्सेप्ट दिया आज। तो मैम जैसे कि अभी आपने बताया था कि हमें आयुर्वेदा के कुछ हर्ब्स वगैरह भी यूज़ करने चाहिए, तो वो हर्ब्स मैं आपसे जानना चाहूँगी कि क्या हर्ब्स हम यूज़ कर सकते हैं स्ट्रेस और एंजाइटी को रिड्यूस करने के लिए। राइट। देखिए, जब भी स्ट्रेस में आता है, यूजुअली क्या हो रहा है, मतलब जैसा आपने कॉर्पोरेट वर्ल्ड बोला या एनीवेयर हुएवर वी वर्किंग, वो क्या करेगा, एक चाय की चुस्की मारेगा, राइट। जहाँ हम क्या ले रहे हैं, टॉक्सिन्स। अगर हम इसी को टर्न कर दें, सिंपल अदरक तुलसी वाली चाय, बस पानी में अदरक और तुलसी डाल लीजिए आप देखोगे आपका ब्रेन का जो एक्टिवेटिंग है, इट विल टर्न टोटली। तो चाय पी पी कर आप अपने बॉडी को भी ख़राब कर रहे हो, आप अपनी थॉट प्रोसेस को भी स्लो डाउन कर रहे हो समवेयर इन अ लॉन्ग टर्म। और अदरक और तुलसी आपको हमेशा ताजगी ही देगा। तो एवरी टाइम, लाइक जब भी आपको ऐसा लगा है कि यू आर फीलिंग लो, एक सिंपल अदरक तुलसी वाली चाय, मतलब अदरक तुलसी का पानी उबाल के आप पी लो, सो दिस विल गिव यू वेरी, मतलब बहुत एनर्जी भी फील होगी एंड आपका स्ट्रेस भी लो डाउन हो जाएगा। सिंपल तरीका, वेरी सिंपल, जो हम रूटीन में अपना सकते हैं। और मैम इसके अलावा और क्या कर सकते हैं हर्ब्स में। हर्ब्स में हम अभी जैसा आंवले का सीज़न है, हम आंवले का सीज़न, दैट विल इम्प्रूव योर विटामिन सी लेवल्स। जैसे ही विटामिन सी लेवल्स हमारे बॉडी में बढ़ता है, हमारे बॉडी की सेल्स की एक्टिवेशन बढ़ जाती है। हमारी बॉडी, विटामिन सी इज़ लाइक इट इज़ वर्किंग इन अ मैनी वे, हमारे हार्मोन्स पे विटामिन सी काम करता है। तो ऐसे हमारा पित्त शमन, स्ट्रेस से रिलेटेड, हमको देखिए स्ट्रेस के साथ साथ हमको एसिडिटी भी आ जाती है, क्योंकि हम या तो ओवर ईटिंग में हम एसिडिटी क्रिएट कर रहे हैं, या फिर हम स्ट्रेस में नहीं खाकर, कि उस समय जिस समय खाना है उस समय नहीं खाकर। तो यहाँ पर भी हमको, तो फिर हमको पित्त, आंवला विल बी हेल्पिंग अ लॉट।
अश्वगंधा है जो आपको अपने स्ट्रेस को लो डाउन करेगा, वो हमारे ब्रेन न्यूरॉन्स पे काम करता है, उससे हमको कभी कभी बहुत अच्छी नींद भी आ जाती है। तो जब नींद अच्छी होगी तो हम अपने आप थोड़ा सा, जब स्ट्रेस में नींद भी खराब होती है पूरी, तो हमको जब नींद अच्छी आना शुरू हो जाएगी तो ऑटोमेटिकली इट इज़ अ रेसिप्रोकल एक्शन, कि स्ट्रेस से नींद खराब होती है, नींद अगर प्रॉपर नहीं हुई तो भी स्ट्रेस बढ़ता है। सो दिस विल बी हेल्पिंग यू टू बैलेंस द थिंग। और भी बहुत सारे हर्ब्स है, मतलब सिंपल, मैं इसलिए रूटीन में जो हम कर सकते हैं मैं उसकी बात करती हूँ। पेड़ पौधे के बहुत सारे पत्तियाँ हम हैं कि जैसे सिंपल है कि हिबिस्कस के हर्ब्स पत्तियाँ, आप उसका जूस कभी पी लो, हिबिस्कस फ्लावर्स के टी आप बना लो, दैट विल अगेन रेजुनेट यू, आपको एक एकदम डिफरेंट ताजगी देगा। तो ये सिंपल सी चीज़ें हैं जो आप अपना सकते हैं। मैम जैसे आपने बोला कि चाय पी रहे हैं, टॉक्सिन्स अंदर क्रिएट कर रहे हैं, चाय की रिप्लेसमेंट तो आपने बता दी मैम, लेकिन जैसे अब जो इतने टाइम से चाय पीते आ रहे हैं, जो जिनके अंदर इतने सारे टॉक्सिन्स अब हो चुके हैं डेवलप, तो वो कैसे डिटॉक्स करें? डिटॉक्स के कुछ मैं चाहूँगी आप बताएं वेज। यस, है ना, आयुर्वेद में डिटॉक्स की पंचकर्मा एक डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसीजर है। पंचकर्मा को उन्होंने एक रेजुनेशन प्लस डिटॉक्सिफिकेशन इस तरह की प्रोसीजर को बताया गया। और मैं भी अपने पेशेंट को यही बताती हूँ कि जैसे हम गाड़ी का सर्विसिंग करते हैं, एवरी टाइम एवरी 3 months यू डू द सर्विसिंग सो दैट व्हीकल शुड रन, आपकी गाड़ी बहुत अच्छी स्मूथली चलनी चाहिए। पंचकर्मा एक वैसा ही प्रोसीजर है जो आपकी बॉडी की सर्विसिंग करेगा। तो बॉडी की सर्विसिंग करना यानी क्या, जो एक्सेस टॉक्सिन्स है उसको कम करना है और जो कम है उसको बढ़ाना है, दैट इज़ रेजुनेटिंग। तो ये दोनों को हम पंचकर्मा से करते हैं। पंचकर्मा में 5 प्रोसीजर्स आते हैं, जैसा कि वमन, विरेचन, वस्ति, नस्य एंड रक्त मोक्षण। तो हम स्ट्रेस की कंडीशन में हम सबसे ज़्यादा यहाँ पे, और इसके जो पूर्व कर्म उन्होंने बताए हैं, अभ्यंगा, अभ्यंगा इसकी सिंपल मालिश करो, सो दैट सिंपल मालिश जब आप करते हो तेल लगाकर, आपकी ब्लड सर्कुलेशन ईच एंड एवरी स्ट्रीम स्टार्ट्स एक्टिवेटिंग। जैसे ही आपका ब्लड स्ट्रीम पेरिफेरल बढ़ेगा, आपके ब्रेन का भी बढ़ेगा, योर हार्ट विल इनडायरेक्टली विल वर्क मोर, तो आपके हार्ट का भी पंपिंग प्रॉपर होगा। सो जो स्ट्रेस से रिलेटेड बीपी का है, सो इनडायरेक्टली देखिए आपकी हमारा बीपी कैसे ठीक हो रहा है, कि हमने यहाँ से ब्लड स्ट्रीम्स, छोटी छोटी ब्लड स्ट्रीम्स पे काम किया एंड डायरेक्टली इट इज़ गोइंग टू हार्ट, लाइक द वे हाउ स्ट्रीमिंग इज गोइंग ऑन। पंचकर्मा में हम फिर डिटॉक्सिफिकेशन के प्रोसीजर में हम वमन और विरेचन लेते हैं। दैट इज़ अ प्रोसीजर वेयर जहाँ पे कफ दोष ज़्यादा हो गया, जैसा कि स्ट्रेस में बहुत इंसान सोता भी है, ज़्यादा लेज़ी हो जाता है कि कुछ करने का मन नहीं है, तो वो लेज़ीनेस भी बढ़ रही है। तो दैट इज़ कि कफ दोष फिर विकृत हो रहा है, कि कफ दोष आपके अंदर स्थूलता, स्थिरता और आलस्य ये चीज़ लाता है। तो जब हम इस कफ दोष का निवारण करते हैं, वमन प्रोसीजर इज सिंपल एज अ वॉमिटिंग प्रोसीजर, लेकिन इसको एक प्रोटोकॉल में हम फॉलो करते हैं। 7 days हम एक डिफरेंट डाइट देते हैं, हम उसका कफ दोष और बढ़ाते हैं बाय गिविंग मेडिकेटेड घी एंड ऑल। तो जब मेडिकेटेड घी हम उनको पीने को देते हैं, तो उसमें हमारे, जैसे देखिए घी में एक्शन है, घी या तेल हम जो भी लें, एक्सेस स्नेह जिसको बोलते हैं हम, कि आयुर्वेद में हमने स्नेह की भाषा दी, तो जो है उसको हम जैसे ही बॉडी में डालते हैं, क्या नेचर है तेल और घी का, इमीडिएट से फैल जाना। तो दिस मेडिकेटेड घी एंड ये हमारे बॉडी में जाके हमारे सेल्स में पूरे फैल जाएगा। वॉट एवर आर टॉक्सिन्स आर देयर, दे आर गेटिंग रिप्लेस्ड बाई दिस, और वो फिर टॉक्सिन्स हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में आते हैं। और वॉमिटिंग प्रोसीजर में कुछ मेडिसिन्स है जो हमको इंड्यूस्ड वॉमिटिंग कराती है, वो मेडिसिन्स हम पेशेंट्स को देते हैं और वॉमिटिंग कराते हैं। तो इससे क्या होता है कि एक्सेस कफ दोष, जो विकृत कफ दोष है, वो शरीर से बाहर निकलता है। ये कंडीशन में, एंग्जाइटी में, स्ट्रेस में आपने देखा होगा कि पेशेंट अस्थमैटिक भी हो जाता है कभी कभी, क्योंकि ब्रीथलेसनेस फॉर्म होती है, एंड दैट कंटिन्यूस ब्रीथलेसनेस वुड लीड टू अस्थमा। तो ये जब हम ये कफ दोष साफ क्लीन करते हैं थ्रू वमना, तो दैट अस्थमा इज गेटिंग क्योर्ड। तो इस तरह से विरेचन का प्रोसीजर सेम होता है, बट इट इज़ लाइक कि हम नेचुरल तरीके से थ्रू मोशंस पेट पूरा क्लीनिंग आपका होना है। इसमें पित्त दोष, तो हाइपर एसिडिटी हुआ, आपके बॉडी का एक्सेस हीट हुआ, एक्सेस हीट, स्ट्रेस इज़ वन ऑफ द रीज़न। आपने अभी के सिनेरियो में देखा होगा कि स्किन डिसीज़ में सोरियासिस एंड एक्जिमा, और ये बहुत चल रहा है। सो ये पित्त दोष की वजह से होता है। तो ये पित्त दोष हम इसमें से इसको निकालते हैं थ्रू दिस प्रोसीजर विरेचना, और इस तरह से हम डिटॉक्सिफाई करते हैं। स्ट्रेस जब एंग्जाइटी रूप ले लेता है तो आपकी नींद आना कम हो जाती है, योर बिहेवियर टोटली चेंजेस, आप कुछ अजीब सी हरकतें करना शुरू करते हो व्हेन इट इज़ एट अ लाइक हायर दिस वन।
इस कंडीशन में वात दोष हम बोलते हैं ज़्यादा बढ़ गया, तो वात दोष ने आपको चंचल बना दिया, एक्सट्रीम चंचल। तो यहाँ पर हम वस्ती क्रिया है, दैट इज़ सिंपल एनिमा प्रोसीजर। इसमें भी हम ऑयल, घी, डिकॉक्शंस, काढ़ा और कभी कभी मिल्क, मेडिकेटेड मिल्क हम बनाते हैं और वो हम एनिमा के रूप में देते हैं, जिसके वजह से जितना बॉडी में एक विकृत वात है जो, वो दोष को हम कम करते हैं, सो दैट आपके अंदर एक स्थिरता है। और जैसे ही वात दोष कम हो गया, आपके पेन्स जो स्ट्रेस में, कभी कभी हर इंसान स्ट्रेस में सबसे कॉमन वर्ड यूज़ करेगा बहुत हेडेक है, कभी बोलेगा कुछ बॉडी पेन्स है, तो ये सारे पेन्स वहाँ पर निकल जाते हैं। तो दिस वे पंचकर्मा हेल्प्स टू कम आउट ऑफ द स्ट्रेस। द अदर थिंग, द एक्सटर्नल पार्ट, मैंने जैसे बोला कि आपको तेल मालिश करनी है, वैसे ही हम शिरोधारा करते हैं, शिरोपिचू करते हैं, हम नस्या करते हैं। तो ये सारे प्रोसीजर्स हम प्लान करते हैं अकॉर्डिंग टू पेशेंट्स कि कितनी हद तक का उसका स्ट्रेस एंड एंग्जाइटी है, और उसमें उसको ठीक किया जा सकता है। मैम, ये जो आपने बताया कि शिरोधारा और जो भी 2-3 आपने नाम लिए, ये हमें किसी एक्सपर्ट की उस देख-रेख में ही करना चाहिए, खुद नहीं करना चाहिए? नहीं, ये खुद नहीं करना चाहिए, एक्सपर्ट के गाइडेंस में करना चाहिए जो कुछ भी कराया। और मतलब अभी जितने भी जैसे पंचकर्मा डॉक्टर्स हैं हु आर स्पेशलाइज्ड, वो एक प्रोटोकॉल आपको बता देंगे हाउ टू डू इट एंड यू कैन डू। या फिर ये प्रोसीजर्स यूजुअली पंचकर्मा सेंटर्स में होती है। नेज़ल ऑयलिंग हुआ, बॉडी ऑयलिंग हुई, ये आप थोड़ा बहुत घर पर कर सकते हैं। शिरोधारा के जगह पे, मतलब आप शिरोधारा नहीं कर सकते, देखिए हम आज के सिनेरियो में तेल लगाना हमने बंद कर दिया है हर जगह। तो तेल बहुत ज़रूरी है हमारी बॉडी के, हमारे ईच एंड एवरी स्मॉल कैपिलरीज के सर्कुलेशन के लिए। तो जब तक हमारा वो नहीं होगा कि एक फ्रिक्शन हम फॉर्म नहीं करते हमारी उस बॉडी पार्ट पर, तो सर्कुलेशन बढ़ता नहीं है। तो ये प्रोसीजर्स हम छोटे छोटे रूप में घर पे कर सकते हैं, बट प्रॉपर तो आपको अंडर द गाइडेंस ऑफ एक्सपर्ट ही करना है। जी, तो मैम आगे बढ़ते हैं। जैसे आपने डिटॉक्सिफिकेशन की इतनी सारी बता दी, टेक्निक्स बता दी और साथ ही साथ हर्ब्स भी आपने बताए। तो आगे योग, आसन, प्राणायाम आपसे जानना चाहूँगी कि क्या स्ट्रेस और एंग्जाइटी को दूर करने के लिए ये भी हेल्प करते हैं? हाँ, बिल्कुल यूज़ करते हैं। प्राणायाम में हम क्या करते हैं, देखिए जब हम स्ट्रेस में हैं, आप देखिए आपकी पूरी ब्रीदिंग पैटर्न ही चेंज हो गया। प्राणायाम इज़ व्हाट? प्राणों का आयाम। तो आपको अपनी ब्रीदिंग को कंट्रोल में करना है, सो दैट इज़ प्राणायाम। इवन जैसा भगवद गीता में कृष्णा ने भी बताया है कि आई विल कोरिलेट विथ दिस वन ऑल्सो, कि भगवद गीता में भी कृष्ण ने बताया है कि जब हम प्राणों का आयाम करते हैं, धीरे धीरे हमारी श्वास शॉर्ट होते जाती है, और जैसे जैसे श्वास शॉर्ट होते जाती है हम ध्यान अवस्था में चले जाते हैं। तो प्राणायाम जब हम लॉन्ग टर्म करना शुरू करेंगे विथ माइंडफुलनेस, ये नहीं कि मुझे प्राणायाम करना है और मैं करे जा रहा हूँ, आपके विचार कहीं और चल रहे हैं, आप प्राणायाम कर रहे हो, आप कंट्रोलिंग योर ब्रीदिंग जो आज कर रहे हैं लोग, नहीं, आपको माइंडफुलनेस के साथ जब आप प्राणायाम करोगे, आप एक नेचुरल ध्यान स्थिति में चले जाओगे। यू आर आउट ऑफ द थॉट्स, रूटीन थॉट्स। तो आपके जो रूटीन के विचार है जो आपको स्ट्रेस दे रहे हैं, उससे आप दूर होते चले जाते हो एंड यू आर इन अ डिफरेंट स्टेट। तो आप स्ट्रेस और एंग्जाइटी से बाहर आते हो। मैम, कुछ योगासन्स भी हैं ऐसे ही स्ट्रेस हाँ, एंग्जाइटी के लिए? बिल्कुल है। योगासन में हम देखेंगे कि सिंपल सूर्य नमस्कार आप ले लीजिएगा। सूर्य नमस्कार आपकी पूरी फिजिकल एक्टिविटी को बढ़ाता है। फिर सूर्य नमस्कार हम सजेस्ट करते हैं, सूर्य नमस्कार अगर आप सूर्य की सुबह की किरणों के साथ करें तो यू आर गोइंग टू गेट द लाइट एनर्जी ऑल्सो। सो वो नेचुरल लाइट जब आपको मिलता है तो सिंपल वे में आपका मतलब सूर्य नमस्कार से आपके ब्लड सर्कुलेशन काफ़ी, जैसे ही ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा, अगर आप बहुत स्ट्रेस, आपकी नींद नहीं आ रही है, तो आपको ऐसा पता होने लगेगा कि इवन आफ्टर दैट योगासन्स आपको कभी कभी नींद आना शुरू हो जाएगी। सो दैट विल लीड टू अ रेस्ट पोजिशन, और जब रेस्ट में आप आते हो अगेन यू आर आउट ऑफ स्ट्रेस। जी मैम, तो आपने जैसे बताया कि रेस्ट विल लीव यू फ्रॉम स्ट्रेस, तो ये बहुत ही अच्छा है कि हमें रेस्ट देना होगा, ना केवल अपनी बॉडी को फिजिकली बल्कि मेंटली भी। Yes. तो उसके लिए आपने काफ़ी सारी टेक्निक्स बताई। मैम, आपने स्टार्टिंग में बताया था कि आहार हमारा बहुत बड़ा रीज़न है। तो आहार में थोड़ा सा मैं और जानना चाहूँगी आपसे कि आहार, हमारी जो डाइट है वो हमारा कैसा होना चाहिए? यस, ना डाइट के साथ साथ हमारा फिजिकल जो हमारा एनवायरनमेंट है, हमको उसको भी वैसे ही रखना है। तो आयुर्वेद में जैसा सत्वावजय चिकित्सा, दैव व्यपाश्रय चिकित्सा, इसका भी हमको स्ट्रेस और एंग्जाइटी से दूर रखने का एक कारण बताया हुआ है।
तो आहार तो काम करेगा, और प्लस ये जो हमारे एनवायरमेंटल चेंजेस के हैं कि हमारा एनवायरनमेंट कैसा है। तो हम देखते हैं कि आज के दौर में आपने देखा होगा कि अग्निहोत्र का महत्व बताया हुआ है। तो यानी हम अपने घर में अगर धूपन करते हैं, कुछ है हर्ब्स जैसे कि तगर है, नीम है, और उसके बाद में गुग्गुल है, इसका अगर आप हल्का सा धुआं भी घर में करते हो तो वो वाला जो धूपन आपके घर में या आपके वातावरण में चेंज लाएगा, दैट विल क्रिएट मतलब जैसा देवा विप्राश रहे कि हम सिर्फ भगवान के सामने ही हवन और नहीं करना है, आप सिंपल सा एक घर में भी रोज़ छोटा सा करिएगा, तो इससे आपका एनवायरनमेंट चेंज होगा, और जैसे ही एनवायरनमेंट में आपका बदलाव आएगा आपका स्ट्रेस रिलीविंग होगा, और ये जब एनवायरनमेंट चेंज होगा हैप्पी मोड में आप जाना शुरू करते हो। और आहार को लेके जब हम बात करते हैं तो हम यहाँ पे सत्वावजय चिकित्सा बोलते हैं कि जहाँ पे हम सात्विक चीज़ों को अपनाते हैं। तो दिस वाज द वन ऑफ कि हमने ये लिया। और खाने में जो हम देखते हैं कि हम सिंपल सा फूड खाएं, यू शुड बी कॉशियसली, मतलब कि हमको थोड़ा सा माइंडफुलनेस में आना है। एंग्शियस टेस्ट से बाद में धीरे धीरे हम ये सारी चीज़ों को करते हुए माइंडफुलनेस में नहीं, हम क्या खा रहे हैं, हम कितना पानी पी रहे हैं। तो ये जब आहार की तरफ हम सिंपल सा हम खाना खाना है हमको, नेचुरल फूड विल बी मोर इजी टू डाइजेस्ट, इजी टू, तो आपके एंजाइम्स, आपके हार्मोन्स नेचुरली काम करना शुरू करेंगे, एंड जो सिक्रीशंस जितने होना है। तो हम देखते हैं कि मतलब इस चिकित्सा में जब काम किया तो 5 डेज़ के अंदर अंदर पेशेंट्स में चेंज आना शुरू होता है, और ये सारा जब हम कंप्लीट उसके साथ करते हैं, पेशेंट 1 महीने के अंदर ही एंग्जाइटी से भी बाहर आ जाता है, विद इन फ्यू डेज ओनली। उसको बहुत लंबे समय तक एंग्जाइटी में रहने का ज़रूरत नहीं पड़ता है। तो हमारा एनवायरनमेंट और हमारा खाना ये बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है स्ट्रेस और एंग्जाइटी। जी, सेल्फ पे वर्क करके हम अपनी हर बीमारी से निजात पा सकते हैं। जी, तो मैम आपने बहुत सारी चीज़ें बताई स्ट्रेस और एंग्जाइटी को दूर करने के लिए, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू, धन्यवाद। तो दर्शकों, हमने बात की इस कार्यक्रम में स्ट्रेस और एंग्जाइटी पर। हमने जाना कि स्ट्रेस और एंग्जाइटी दूर करने के लिए कैसे हमें खुद पे वर्क करना होगा, ध्यान के माध्यम से, योगासन्स के माध्यम से, अपने आहार को चेंज करके, लाइफस्टाइल को चेंज करके हम इस बीमारी से, यानी कि स्ट्रेस और एंग्जाइटी से होने वाली अनेकों बीमारियों से निजात पा सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। यदि आप ये कार्यक्रम टीवी पे देख रहे हैं तो हमें यूट्यूब पे सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और यदि यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे PMC ऐप को भी डाउनलोड करें। नमस्कार।